ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने मधुबन से कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। तो पहले तपस्या मास चलता है और फिर सेवा का मास कह सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली होती है। इस बार फरवरी में है और कई बार मार्च में भी चली जाती है। तो फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी तपस्या, और फरवरी मार्च सेवाएं। वैसे तो पूरे साल ही होता है, पर ये स्पेशल है। तो आज रेगुलर मुरलियों में बाबा ने, आपने देखा होगा, सेवाओं के ऊपर पूरा जोर है, क्योंकि इन सेवाओं से तो पूरे विश्व में यह ज्ञान का प्रकाश फैलना है। और निमित्त कौन है? हम बच्चे। तो ये दान देते रहना है। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान वाच। यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का ना आकारी ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। तो सबको, देवी देवताओं को कहा जाता है विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवता को नमस्कार करता हूँ। और जब शिव की बात आती है तो शिव परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान तो हो नहीं सकता। इसका ज्ञान रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड्स ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं, जागो। अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंखें खोलो। नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सत्युग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है। अब बाप कहते हैं, जागो। तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं,
परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं और सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं, तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। इनकी लक्ष्मी नारायण। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है। 20 और 63, 83 और एक ये 84। जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सत्युग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे, तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सत्युग में सिर्फ देवी देवता के सत्युग में सिर्फ देवी देवताएं हैं। उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। जो देवी देवता धरा पर होते हैं उसके अलावा सारी आत्माएं मुक्ति धाम में होती हैं। 5,000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भाव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवानुवाच। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। यह ड्रामा अनुसार नोंद है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर फिर लेंगे। जब 5,000 साल बाद हमारा सेम सेम जो जन्म आते हैं वो सब सेम रिपीट होते रहते हैं। जो 84 जन्म अभी इन 5,000 सालों में लिए हैं, तो वही सेम जन्म हर 5,000 साल बाद रिपीट होता है। सिंपल है। यही फीचर फिर लेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। यह बदल नहीं सकता।
श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो, हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर एक्यूरेट नहीं है। जो चित्र अब बनाए हुए हैं, बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में नाम, फीचर आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं। मम्मा बाबा जो फीचर्स हैं वो बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के अंतिम जन्म के फीचर ये। इसलिए नारायण के फीचर करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो पांच तत्व पवित्र है नहीं। यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी ही कहेंगे। दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छा रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है। यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस हमें घर जाना है। बाप अभी लेने आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए। अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे, तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, और यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती। वह है जीव घात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावें। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते। आत्माएं आती रहती है, फिर वापस कैसे जाएंगे। बाप ही आकर सर्व की सद्गति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है। उसको मरना नहीं कहा जाता। दुख की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं। अब हमको घर जाना है। फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 जन्म लेती है। मनुष्य ने फिर 84 लाख कह दिया। बाप के लिए तो फिर अनगिनत सिक्कर भीतर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की गलानी। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं।
स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है। उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। ये वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा। यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारा भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो तो हमारे कौन से चित्र बनते हैं? जो हम देवी देवता बने थे तो भक्ति मार्ग में वो देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो हमारा ही यादगार है। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है। क्योंकि भोगी बन जाए क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहां है योगी। सत्युग त्रेता में है योगी। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो। वहां है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। ईश्वर के साथ योग लगाना योगेश्वर। सत्युग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद ना रहे। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बाहर से ममत्व मिटा देते। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। तो ब्रह्म कौन है? हमारे रहने का स्थान ब्रह्म तत्व, ब्रह्म धाम। उसको ब्रह्म तत्व, महतत्व, ब्रह्म धाम, शांति धाम, परलोक, अनेक नामों से हम जानते हैं। वो उस रहने के स्थान को यानी घर को भगवान समझ बैठते हैं। तो रॉन्ग हो जाता है। अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। राइट तो मैं हूँ। मैं ही तुर्त कहा जाता हूँ। मुझे ही तुर्त कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए। यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ। तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं? सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह है बेहद की बात। वह होती है हद की आमदनी। यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशूक होते हैं एक दो के। यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशूक के। उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं। विकार की बात नहीं। उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्यों को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना।
बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना। और फिर दैवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना, यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात ही नहीं। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर न सके। अद्वैत यानी कोई भी दूसरा नहीं। और द्वैत जहाँ दूसरा तीसरे चौथे अनेक अनेक बातें होती हैं। जैसे अद्वैत की पूजा होती है ना शिव बाबा की, द्वापर की शुरुआत में, वो अद्वैत पूजा भी कह सकते हैं। भक्ति में अद्वैत सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना, मतलब पूजा करना, वो अद्वैत कहलाता है, या बाबा कहते हैं ना अव्यभिचारी। सूक्ष्म वतन वासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। तो सूक्ष्म वतन में कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं, क्योंकि वो महावीर स्वामी कहते हैं ना अपने धर्म स्थापक को, जैनी लोग। महावीर तो एक हमारे ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा है, वो आदिदेव उनको कहते हैं अपने उनको। ब्रह्मा है, महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही। परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पाते हो। तुम सब बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है, और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना तो विक्रम विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। यह पुरानी दुनिया है। यह है बेहद का सन्यास। गलत व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी ध्येय को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकता है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले
एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। कितनी वंडरफुल बात है। एक कहानी छोटी सी याद आई है। एक आदमी को कहा जाता है कि ये सारा जमीन सारे जंगल सब खाली है, जितना दौड़ के इसको अपना बना लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो वो सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ के पूरे दिन में एक राज्य से बड़ी जमीन ले लेता है। ये तो संसार की कहानी है, और ये हमारे लिए तकदीरवान, जो सबका तकदीर लिखने वाला है, वो है ही हमारा बाप। तो बाप अपने बच्चे की कितनी वंडरफुल तकदीर बनाएगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हमें उनकी श्रीमत का पालन करना है। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। संसार में कहा जाता है ना कि दो औरतें या चार औरतें इकट्ठी नहीं रह सकती। और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। कितनी वंडरफुल बात है ये। बाबा ने ये चमत्कार सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, महात्मा ही कर सकते हैं। कहाँ संसार माताओं बहनों को क्या समझता था 1936 में जब बाबा आए थे। और आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपनी सर्वोच्च अवस्था पे हैं माताएं बहनें। आज लाखों बहनें, दीदियां, दादियां हमारी, और तो दीदियां ही हैं, तो सब इकट्ठी रहकर इस विश्व के परिवर्तन का कार्य कर रही। एक घर संभालने के लिए जिनको माना जाता था, वो आज पूरे विश्व को संभाल रहे। वाह, वंडरफुल, वाह 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 वाह। अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।